तो आप हरियाणा में अपनी सरकार की छत्र छाया में, जैसा रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे, उसके सुरक्षा घेरे में बिठा के उनको वो लंदन और बैंकॉक वाली सुविधा दिला रहे हैं क्या? क्यों आपने दे रखी है अपनी मेहमान नवाजी उनको? फिर कल पुलिस पहुंची राजस्थान की तो पौन घंटा वो दरवाजे पे लड़ते रहे कि हमको अंदर जाने दो, एक बार बात करने दो कम से कम उनसे। ठीक है, ठीक है, मैं इसका उत्तर 10 सेकंड में देता हूं। देखिए रोहित जी, मैंने आज भी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुना है। कल चिदम्बरम जी कह रहे थे कि 75 बार हमारी उन लोगों से बात हुई, वो सारे लोग हमारे साथ हैं। ये लोग खुद कह रहे हैं वो सारे लोग हमारे पास आना चाहते हैं। मतलब ऐसा कैसा बंधक होता है जी, जो फोन लेके सारी बातें चिदम्बरम साहब के साथ, सोनिया जी के साथ, प्रियंका जी के साथ दिन भर 75 बार बातें करे और फिर वो बंधक कहलाए? ऐसा कोई बंधक सुना है? अगर बंधक बनाना होता तो फोन ले लिया जाता। उनको अलाउ नहीं होता किसी से बात करने के लिए। कोई बंधक नहीं बनाया है। ये लोकतांत्रिक देश है, जिसको जहां जाना है वो वहां जा सकता है। जहां तक संन्यास लेने की बात है राजनीति में, एक बात सुन लीजिए, ठीक है, ये ऑटो संन्यास मोड में है। कोई सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, कोई गति ही नहीं है। थोड़े दिन बाद अपने आप ही सन्यासी बनना पड़ेगा सबको। ठीक है, कुछ रहेगा ही नहीं, ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सत्ता तो बनना सन्यासी सब लोग। ओके ओके, पवन खेड़ा जी, क्या इस बात को ऐसे कहूं कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का शिकार किया लेकिन कंधा बीजेपी का इस्तेमाल किया? लोकतंत्र का शिकार करने भारतीय जनता पार्टी आई, हमारे कुछ एमएलए का कंधा इस्तेमाल किया और एक्सपोज हो गई। ये पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो नहीं रही। दिलीप सिंह जुदेव तो याद ही होगा आपको, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। बंगारू लक्ष्मण भी याद होगा, कुलहस्ते भी याद होगा। सचिन पायलट करते रहते हैं। जरा अपनी पार्टी का देख तो लीजिए इतिहास। सरेआम रंगे हाथों पकड़ा गया बंगारू लक्ष्मण, सरेआम दिलीप सिंह जुदेव बड़े बड़े डायलॉग दे रहा है और आप हमें याद दिलाते हैं हमारा इतिहास की। अरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का तो आप टेप करते ही थे। विश्वेंद्र सिंह जो अभी आपके खेमे में चले गए हैं, जब हमारे साथ थे पिछले साल, उन्होंने क्या 2 साल पहले क्या कहा असेंबली में? बीजेपी गवर्नमेंट टैपिंग फोन्स ऑफ अस। विश्वेंद्र सिंह एमएलए फ्रॉम डी कुंबेर, विश्वेंद्र सिंह ने कहा है, हम तो बाद में कहते हैं। दूसरा और सुन लीजिए, जो आम नागरिक है गुजरात, उसका फोन आप टैप कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह टैप कर रहे थे क्योंकि साहेब चाहते थे। क्या माजरा था? और सुबह से शाम सचिन, आप जो हैं संबित पात्रा जी, बैंकॉक करते रहते हो। आखिर क्या माजरा है? चले जाओ ना एक दिन बैंकॉक, बड़े परेशान रहते हो। ये क्या, ये बैंकॉक से आपकी ऑब्सेशन है भाई? चले जाओ, कौन रोक रहा है? 2 दिन छुट्टी दे देंगे अमित शाह, चले जाओ बैंकॉक, हो आओ भाई। क्या समस्या है आपको? ये बार बार बैंकॉक लगा रखा है। ये पूरे विश्व में आपको बैंकॉक ही दिखता है, तो चले जाओ ना एक दिन। हम आपकी अनुशंसा कर देते हैं अमित शाह साहब से। अभी परसों आया हूं बैंकॉक से। हमारे संबित पात्रा जी को 2-3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, चले जाएंगे जरा बैंकॉक। बड़ा याद आता है इनको सुबह से शाम तक बैंकॉक। ठीक नहीं, अगर समस्या हो तो हम चिट्ठी भी लिख देंगे अमित शाह जी को, आपको जाने देंगे, छुट्टी मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, आप लोगों का तो वहां पर मुझे पता है राहुल जी का बहुत बड़ा फार्म हाउस है बैंकॉक में, मुझे वहां रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं, ठीक है, मुझे पता है राहुल जी का फार्म हाउस है वहां पे। मैं राहुल जी से बात करके उनके फार्म हाउस में चला जाऊंगा, आप चिंता न करिए। मैं चला जाऊंगा राहुल जी के फार्म हाउस में ही जाकर रहूंगा बैंकॉक में, चिंता मत करिए। अब मैं जरा विषय पे बात कर लूं रोहित जी, आप अनुमति दे तो। शोभा नहीं देता आपको, क्योंकि लोग देखते हैं। एक बार ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है सर, ठीक है, हो गया हो तो अब मैं आ जाऊं जरा। नहीं, अब तो उन्होंने आजाद स्वतंत्र ऑन अ सीरियस नोट, अब जरा विषय पे वापस आते हैं। हो गया, आप लोगों ने दोनों ने एक दूसरे के नेताओं को और बैंकॉक घूमने का इंतजाम कर दिया हो, तो वापस जरा जयपुर, राजस्थान, मानेसर, यहाँ की हकीकत को देख ले, टटोल ले। इस समय की स्थिति में संबित पात्रा जी, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो इतने दिन तक चुप थी। आज कहा जा रहा है कि पार्टी का दबाव पड़ा तो उनको बोलना पड़ा, लेकिन उनके गुट के एक समर्थक विधायक भी बोल पड़े कि भाई ये सरकार गिराने का कार्यक्रम तो ठीक नहीं चल रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके अपने लोग बोल रहे हैं संबित पात्रा, ये तो मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ सवाल यहां उठाए गए बीजेपी के ऊपर, उसका जवाब देते हुए आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। नंबर 1, देखिए, इन्होंने हमारी पार्टी का इतिहास गिनाया। ये स्नूप गेट के बारे में बात कर रहे थे, याद करिए स्नूप गेट में इन्हीं की सरकार थी। कपिल सिब्बल ने कहा हम कमीशन भी फॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। दूसरी बात, जहां तक स्नूपिंग और रिकॉर्डिंग और बगिंग होता है, मैं सबसे बड़ा इतिहास हिंदुस्तान की राजनीति का देता हूं और आपको जान के आंसू भी निकल सकते हैं आंख से।
आप एक वीडियो देखिए, रिसेंटली सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं लोगों से कहूंगा कि उसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। एक सासू मां जो प्रधानमंत्री है देश की, वो अपनी विधवा बहू को अपने डाइनिंग टेबल में बैठने नहीं देती है। बोलती है कि इस टेबल में बैठ के खाने की तेरी औकात नहीं है, तू इस घर से निकल। विधवा बनने के कुछ दिनों के बाद धक्के देकर अपने बहू को, एक सासू मां जो प्रधानमंत्री है, घर से बाहर निकलवाती है। उसके हर फोन को, उसके हर चाल पर नजर रखती है। ऐसी मां आपने कभी देखा है? ऐसी मां, मतलब ये जो पवार थी, कौन सी पवार थी, वो हिंदी पिक्चर में हीरोइन आती थी पहले, वो दिवंगत हो गई, मैं उनको प्रणाम करता हूं, ठीक उसी प्रकार की सासू मां निकली वो। अपनी बहू के साथ ललिता पवार वाला व्यवहार, ये वीडियो सब लोग देख लेना, सोशल मीडिया से ही है। सोशल मीडिया में वीडियो मिला था, ये भी वीडियो सोशल मीडिया में है। दूसरी बात, आपने कहा आज वसुंधरा जी ने कहा है। देखिए, जहां तक वसुंधरा जी ने कब कहा, कैसे कहा, अभी आप जो डिबेट कर रहे हैं इसमें आपने 1.5 मिनट का समय दिया हुआ है। पहले 1.5 मिनट पवन खेड़ा बोलेंगे, फिर 1.5 मिनट संबित पात्रा बोलेंगे, फिर 1.5 मिनट रोहित जी बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा। ऐसे ही है, दिस इज डिसिप्लिन। पहले कौन बोलेगा, उसके बाद कौन बोलेगा। एक पार्टी है, हमारी पार्टी सड़क पे नहीं लड़ती है, हम डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। और ये कितने गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही हैं जी, हम तो सड़क पे लड़ेंगे, हम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मजाक बनाएंगे। मैं तो बार बार इनको कह रहा हूं, बनाइए। आप हर राज्य में महत्वाकांक्षाओं के कारण सड़क पे आकर लड़िए, हमारा कुछ नहीं होगा, हम ताली बजाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, हंसेंगे और ताली बजाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।